इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान और मौजूदा मुसलमान सीरीज़ की 20वीं और आखिरी किस्त में खुश आमदीद। पिछली 19 इक़सात में हमने विरासत से लेकर सोशल मीडिया तक, अदल व इंसाफ से लेकर तौबा तक ज़िंदगी के हर पहलू को कुरान के आईने में देखने की कोशिश की है। लेकिन एक सवाल है कि क्या यह सीरीज़ देख लेने से हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी या फिर कुछ ही दिनों के बाद हम उन रवैयों की तरफ वापस लौट जाएंगे जिनका हमने तज़किरा किया। आज की किस्त इस सीरीज़ का खुलासा है। इसमें हम वो अमली फार्मूला देखेंगे जिससे कुरान हमारी अलमारी की जीनत बनने के बजाय हमारे दिलों की धड़कन बन सकता है। हम में से अक्सर लोग कुरान तो पढ़ते हैं मगर सिर्फ सवाब के लिए। सवाब तो अपनी जगह पर बरहक है, लेकिन कुरान के नुज़ूल का असल मकसद उसको समझना था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही। ऐ नबी, ये किताब कुरान जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया है ताकि लोग इसकी आयत पर गौर व तदब्बुर करें। रोजाना सिर्फ 5 आयत पढ़ें मगर तर्जमा और तफसीर के साथ, और ये सोचकर पढ़ें कि आज मैंने ये जानना है कि अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है। जब आप कुरान को एक खत यानी लेटर समझकर पढ़ेंगे जो आपके नाम पर आया है तो आपका कुरान के साथ ताल्लुक बदल जाएगा। नाज़रीन, जब हम जिंदगी के अंदर कभी कोई बड़ा फैसला करते हैं तो हम माहिरीन से उसके बारे में मशवरा करते हैं। क्या आपने कुरान से कभी मशवरा किया है? हालांकि कुरान कहता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। बेशक ये कुरान उस रास्ते की तरफ हिदायत देता है जो सबसे ज्यादा सीधा और मजबूत। मिसाल के तौर पर, जब आपको गुस्सा आए तो जरा सोचिए कि कुरान ने गुस्से के बारे में क्या कहा। आपके पास माल आए तो देखें कुरान ने माल खर्च करने के क्या उसूल बयान किए। जब आप गमगीन हो तो देखें कि कुरान ने सब्र का क्या सिला बताया। अपनी जिंदगी के छोटे बड़े मसाइल के हल के लिए कुरान की इंडेक्स तलाश करें। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में सवाल किया गया तो अम्मा जी फरमाती हैं कि पूरा कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। नाज़रीन, सीरीज के इख्तिताम पर मेरा और आपका चैलेंज ये है कि जो लोग हमें देखें उन्हें हमारे अंदर कुरान नजर आए। हमारी सच्चाई, हमारा अदल, हमारी हया, हमारी आजिज़ी और हमारा पड़ोसियों के साथ सलूक ये गवाही दे कि हमने कुरान को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि जिया है। याद रखें, हम खुद नहीं बदलेंगे तो हम दूसरों को कुरान की तरफ कैसे बुलाएंगे। नाज़रीन, ये सीरीज एक आजिज़ाना कोशिश थी ताकि हम अपनी जिंदगियों का रुख उस सरचश्मे हिदायत की तरफ मोड़ सकें जो 1400 साल से तरोताज़ा है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि जो इस सफर में मेरे साथ रहे। आपके कमेंट्स, आपके सवालात और आपकी हौसला अफजाई ने इस सीरीज को कामयाब बना दिया। याद रखिए, हिदायत का सफर कभी खत्म नहीं होता। कुरान से अपना रिश्ता कभी टूटने न दीजिए। आज का आखिरी सवाल यह है कि ये पूरी सीरीज 20 अक़सात में वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपकी सोच या जिंदगी को सबसे ज्यादा मुतासर किया। कमेंट्स के अंदर जरूर लिखें। ये कमेंट्स दूसरों के लिए हिदायत का जरिया बन सकते हैं। हम बहुत जल्द एक नई और मालूमाती सीरीज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अगर आप कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत करने के लिए रोजाना की कम अज कम 5 आयत का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर जानने का इरादा रखते हैं, कमेंट्स के अंदर इसका इजहार हमसे जरूर करें ताकि हम आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर इसी बात से अपनी सीरीज का आगाज करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।